हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ संजय चौहान। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा और ये वीडियो जो बिगनर्स होते हैं, जिनकी अब तक सेल नहीं आई, उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक देखना, विदाउट स्किप के देखिए तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। जो हमारे चैनल पर नए, उन्हें बता दूं कि मेरा नाम संजय चौहान और मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं और मैं बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपकी काम की वीडियो यहाँ बनाते रहता हूँ। जब आप बेल के आइकन को क्लिक करते हो तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और अच्छा कमेंट कर देना, ठीक है। तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लेते शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है माइंडसेट। अब माइंडसेट आपको यहाँ पर कैसे ग्रो करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जिस फील्ड से आए होते हैं, आप एक कंफर्ट जोन से आए हुए रहते हैं और यहाँ पे ये फील्ड आपके लिए नया होता है, तो यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो माइंडसेट को ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपको बताया गया है कि कोर्स को आपको देखना है, क्योंकि आप यहाँ पे नए हो, आपको इस चीज को सीखना है। और माइंडसेट ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी कोर्स, जो भी लर्निंग आप करोगे, इस तरह से आपकी माइंडसेट चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं ज्ञान और पैसा को प्रमोट करता हूं, तो ज्ञान और पैसा के जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आपको बताया गया, उस कोर्स को आप कंप्लीट देखिए। आप किसी भी फील्ड से हो, कहीं से भी हो, आपको पहले लर्निंग करनी होगी, ठीक है। आपका जो भी निश हो उसके बारे में आपको जानना होगा, उस प्रोसेस को आपको समझना होगा। इस तरह से आपको माइंडसेट ग्रो करना है, आपको यहाँ पे वर्क करना है। जैसे अगर हम ई लर्निंग प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पे जो भी बंदा आता है वो सोचता है कि मैं यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर लूं, ठीक है। और उनका ये माइंडसेट होता है कि जिस कोर्स के लिए मैंने पैसे दिए वो कोर्स के एटलीस्ट पैसे निकल जाए। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये माइंडसेट मत रखो कि आपने जो कोर्स के लिए पैसे लगाए वो निकल जाए फिर आप काम करोगे। ऐसे नहीं, आप ना अपने आप को एक टारगेट दो कि आप इतना तक सीमित नहीं रहना है, आपको और आगे काम करना है। जैसे आप अपने आप को एक टारगेट दे सकते हो कि मंथली मैं 20,000 अर्न करूंगा, 30,000 अर्न करूंगा या 50,000। इस तरह से अगर आप बिगनर हो तो अपने आप को इस तरह के टारगेट दोगे तो आप उस तरह से वर्क करोगे। सबसे पहले आपको ना माइंडसेट ये बनाना है कि आपको ना आपके इस प्रोडक्ट पे बिलीव होना चाहिए कि आप यहाँ पे वर्क करने आए हो, तो आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह से माइंडसेट आप बना लेना कि आप यहाँ पे वर्क करके अर्निंग करोगे। और सबसे पहले बिलीव होना चाहिए, आप जिस प्रोसेस में आए हो इस पे आपको बिलीव करना होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, नॉलेज। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बिगनर्स जो भी आते हैं उनको इंडस्ट्री को समझना है। आप जिस फील्ड में भी जाते हो ना, इस इंडस्ट्री को आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप नए होते हो, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करूं कि हमारे एफिलिएट फील्ड की, तो यहाँ पे आपको ना एफिलिएट फील्ड के बारे में जानना होगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, थोड़ा बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप इस फील्ड पर काम करने वाले हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करो तो आप यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, यहाँ से आप क्योंकि इस फील्ड में आए हो डिजिटल मार्केटिंग के, यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिस तरह से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, लेकिन इसके पहले आपको इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए आपको इंडस्ट्री को समझना और इसका नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप काम करना है तो आपको आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, नो योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो उसके बारे में आपको सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लीड्स आपसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकती है। आप बिगनर्स होते हैं ना, तो आप सीधा अर्निंग के चक्कर में पड़ जाते हो, आप ना इस चीजों को समझते नहीं है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट को तो जानो। मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। जब कोई लीड्स आपसे पूछेगी कि इस प्रोडक्ट में किस किस टाइप के कोर्स होते हैं, आप ना ब्लैंक हो जाते हो, आप उन्हें बता नहीं पाते हो। तो लीड्स को समझ में आ जाता है इसको इतना नॉलेज नहीं है इसमें, तो वो इस चीज को इग्नोर करके आगे चले जाता है। लेकिन जब इसका आपको जानकारी होती है तो आप लीड्स को सारी चीजें समझा सकते हो कि इस प्रोडक्ट में इस टाइप के कोर्स है, आप लोगे तो इस तरह से आप बेनिफिट होगी। क्योंकि जो हमारी लीड्स होती है यहाँ पे सिर्फ अर्निंग करने के लिए नहीं आती, बहुत सारी लीड्स ऐसी भी होती है वो लर्निंग भी करना चाहती है, सीखना भी चाहती है। तो आप जब उन्हें अच्छे से गाइड करोगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, तो डेफिनेटली आपसे लेगा और आपकी जो फर्स्ट सेल का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि इसके फाउंडर कौन है, इसके को फाउंडर कौन है, ये कब लॉन्च हुआ था, एंड ये किस टाइप के कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कितने टाइप के कोर्स है, इनके जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, डोंट डिपेंड ऑन योर मेंटोर या अपलाइन। तो जो भी आपके मेंटोर रहेगा, जिन्होंने आपको काम शुरू किया, उस पर आप डिपेंड मत रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग जब यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते तो अपने मेंटोर पे डिपेंड होता है, वो बताएगा तब मैं करूंगा। नहीं गाइज, यहाँ पे अगर आप लोगों को काम करना है तो आपके मेंटोर पे डिपेंड मत रहना। मेंटोर ने आपको ये तरीका बता दिया, ये इंडस्ट्री बता दी, यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, इससे बड़ी चीज क्या है।
हाँ, अगर हेल्प करते हो तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन पूरी तरह आप उन पे डिपेंड नहीं हो सकते। हाँ, आपके कुछ क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मेरे मेंटोर ही सारी चीजें बताएगा, मुझे लीड्स लाके देगा, मेरी सेल क्लोज करके देगा, तो इस तरह से आप ग्रो नहीं कर पाओगे और सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मेंटोर अपना काम करेगा, आपको उसने स्टार्ट करा दिया, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेगा। लेकिन आप सोचोगे कि सारी चीजें वो करे, तो ऐसे नहीं होता है। आप आपके मेंटर को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको ये इंडस्ट्री स्टार्ट करवा दिया। आगे का काम आपका है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यूट्यूब पे सर्च करो और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वहां पर जाकर आप पूछ सकते हो। इस तरह से ना अपने आप को आप ग्रो कराओ। आप अगर किसी एक बंदे पे डिपेंड रहोगे तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। आप जितना लर्निंग करोगे, जितना चीज सीखोगे, वो आपको ही फायदा देगा। तो कभी भी आप आपके मेंटर पे डिपेंड मत रहना। अब फिफ्थ पॉइंट आता है सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव क्या होता है? आपको सबसे पहली बात तो अपने आप पर बिलीव होना चाहिए। यहां पे अगर आप काम करना चाहते हो तो अपने आप पे बिलीव रखो। आप लोग का माइंडसेट ये चल जाता है कि यार मुझसे होगा या नहीं होगा, क्या मैं सेल कर पाऊंगा, यही डाउट में आप रहते हो और आप आगे काम नहीं कर पाते हो। और जो स्ट्रेटजीज आप लोगों को बताई जाती है, आप उस पर वर्क नहीं करते। आपको लगता है स्ट्रेटजी वर्क करेगी नहीं करेगी, और आप क्या करते हो, जो भी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई जाती है, मोस्टली लोगों को मैं देखता हूं इंप्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ चलो मैं सीख लिया, आई थिंक सो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, इस पे वो इंप्लीमेंट ही नहीं करते और रिजल्ट नहीं आता है। जो भी चीज आपको सिखाई जाती है वो इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आपको रिजल्ट आएगा और तभी आप अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने आप पे बिलीव रखना है। तो सेल्फ बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सेल्फ बिलीव नहीं रखोगे तब तक आप आगे काम नहीं कर पाओगे। अपने आप को डाउट में मत रखो, मुझसे होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली आपसे होगा, क्योंकि जो कोर्स आपको मिल रहा है, जो आपकी टीम को मिल रहा है, जो आपके मेंटोर को मिल रहा है, वो सारी चीजें इसी कोर्स से उन्होंने सीखा है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ अलग चीज दिया और उनके पास कुछ अलग है। यही चीज से उन्होंने ग्रो किया है, तो आप भी कर सकते हो। तो अपने आप पे बिलीव रखो। तो अब हम चलते हैं हमारे 6 पॉइंट पे, कंपेरिजन। अब क्या होता है, इस फील्ड में जब आप आते हो ना, तो अपने आप को ना आप कंपेयर करने लगते हो, अदर पर्सन से आप कंपेयर करने लगते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी बंदे ने 10 दिन पहले उसने स्टार्ट किया और उसने यहाँ पे देखा कि उसकी 10 दिन से अर्निंग नहीं हुई, तो वो क्या करता है, कंपेयर करने लगता है कि किसी बंदे ने 2 दिन पहले अर्निंग कर ली, तो वो क्या सोचता है कि यार इसकी अर्निंग हो गई है, मुझे अर्निंग नहीं, और वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस इंडस्ट्री में जो भी बंदा सेल करता है ना, तो आप इस चीज को समझिए। जो पहला बंदा सेल कर रहा है, 2 रीजन हो सकता है। या तो इस फील्ड में ऑलरेडी किसी अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होगा और उसके पास पहले से लीड्स रही होगी और इसे प्रोसेस सारी चीजें पता है, तो वो बंदा जब इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो अपनी सेल करने लगता है। तो आपको क्या लगता है, यार ये स्टार्ट करके इसने अर्निंग शुरू कर दी और मेरी अब तक अर्निंग शुरू नहीं हुई। सेकंड चीज क्या होता है, कुछ बंदे जो स्टार्ट करते हैं ना, वो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को भी वही प्रोडक्ट दे देते हैं और उनकी अर्निंग 1 या 2 दिन में हो जाती है। अगर आप सही से अगर स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे काम करोगे तो कम से कम 5 या 6 दिन लगते हैं फर्स्ट सेल आने के लिए। हाँ, मे भी हो सकता है लक बाय चांस आपने काम शुरू किया और आप लोगों को सेल आ जाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। लेकिन मोस्टली अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से करोगे, प्रोसेस के हिसाब से चलोगे, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 या 6 दिन लगेगा। आप प्रोसेस को समझोगे, ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करोगे और साथ में जब इंप्लीमेंट करोगे तब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज ना, आप किसी को कंपेयर मत करो कि यार इसकी अर्निंग शुरू हो गई, मेरी अर्निंग शुरू अब तक नहीं हुई है। इस तरह से आप करोगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आप इस चीज को समझिए कि उसका कहीं ना कहीं से लीड पहले से, अगर वो किसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहा होगा और इस प्लेटफॉर्म पे आके उसने अर्निंग शुरू कर दी, या तो उसके रिलेटिव या फ्रेंड्स को उसने स्टार्ट करवा दिया इसलिए अर्निंग हुई है। अगर वो नए प्रोसेस से स्टार्ट करेगा तो कम से कम 6 से 7 दिन लग जाते। ठीक है, तो आप किसी से कंपेयर करना पहली बात तो छोड़ दो और डिमोटिवेट होना छोड़ दो। कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोसेस पे चल रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है। अब 7 पॉइंट की तरफ चलते हैं, कंसिस्टेंसी। अगर आप इस बिजनेस में आप काम कर रहे हो तो आपको ना टाइम टेबल सेट करना बहुत जरूरी है। आप क्या करना है, टाइम, आपके टाइम के हिसाब से अपने आप मैनेजमेंट करो, टाइम किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। जैसे मैं भी जो भी काम करता हूं ना, मैं कंसिस्टेंसी के साथ करता हूं, तभी मुझे रिजल्ट्स आते हैं। और जो भी बंदा करता है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस फील्ड में आपको काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने कभी भी मन हुआ तो आपने स्टोरी लगाया, आपने ब्रॉडकास्टिंग कर दी, या जो भी चीज आप करते हो आपके मन के हिसाब से मत कीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल के हिसाब से कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करोगे, आपको रिजल्ट्स आएगा। आपने जैसे मॉर्निंग में एक टाइमिंग सेट कर लिया, तो उस टाइमिंग के हिसाब से ही आप काम कीजिए। कंसिस्टेंसी के साथ जब आप काम करते हो तब आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब चलते हैं हमारे 8 पॉइंट की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के लिए, ई लर्निंग प्रोडक्ट के लिए, और जो भी है सेल्स की जो भी इंडस्ट्री है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक फ्यूल का काम करता है। जैसे हमारी सेल्स इंडस्ट्री है, यहाँ पर लीड जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीड जनरेशन पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी, आई बटन में भी वो वीडियो दे दूंगा, आप जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको मैं एक एवरेज दूं कि आपको एक दिन में कितनी लीड जनरेट करनी है, तो मैं आपको बताऊं, कम से कम बता रहा हूं 30 से 40 आपको लीड जनरेट करनी होगी। लोगों को बिजनेस समझाना होगा,
ठीक है। रीजन ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, न्यू बिगनर्स होते हैं, 2 या 3 लोगों से बात करते हैं, बिजनेस समझाते हैं, वो भी अच्छे से सही प्रोसेस से नहीं समझाते, और बंदा जब मना करता है या बाद में लूंगा बोलता है तो बंदे डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार इसने अब तक लिया नहीं है और मेरी सेल क्यों नहीं आई। मैं आपको बताऊं, जितने भी बंदे सेल करते हैं, लीड जनरेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जितनी आप लीड जनरेट करोगे उतने आपके सेल्स आने के चांसेस है। ऑर्गेनिक और पेड तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आप ऑर्गेनिक पे ही ध्यान दीजिए, और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो जाकर आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आप लीड जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लीड जनरेट करना मत छोड़ना, और कम से कम कोशिश करना 30 से 40 लीड पर डे आए, और आप उनको वीडियो भेजिए, प्रेजेंटेशन वीडियो जो भी है उन्हें समझाइए, और आप जब उन्हें सारा प्रोसेस समझा देते हो तब आपको सेल्स आती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट सेल ही ने, ये जो तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये तरीका आप डेली करोगे तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स आनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे 9 पॉइंट की तरफ, वो है ब्रॉडकास्टिंग एंड फॉलोअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। आपने जब लीड जनरेट करते हो, जब लीड आपके पास आती है तो आप उन्हें बिजनेस समझा देते हो। वो व्हाट्सएप पर आया, आपने उनके डिटेल्स ले लिए और आपने उन्हें वीडियो भेज दिया, ठीक है। तो इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग और फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। फॉलोअप भी 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट फॉलोअप होता है और इनडायरेक्ट फॉलोअप होता है। डायरेक्ट फॉलोअप मतलब आप जिनको ब्रॉडकास्टिंग करते हो, ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्ट फॉलोअप लेते हो। इनडायरेक्ट फॉलोअप के लिए आप स्टोरी लगाना, जब आप इंस्टाग्राम पे अगर वो फॉलो कर रहे हैं वहां पे स्टेटस आपका देख लेगा, व्हाट्सएप पर वो स्टोरी देख के आपका चीज को समझ सकता है कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है, और एक टाइमिंग के साथ लीजिए। मॉर्निंग में आप एक टाइम सेट कर लीजिए आप स्टेटस डालने का, और दोपहर को थोड़ा कम डालिए, इवनिंग में ज्यादा डालिए, क्योंकि लोग उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे जैसे आप स्टोरी डालते जाओगे, लोग वहां पे देखेंगे आप क्या वर्क करते क्या नहीं। जितना ज्यादा लीड आपके पास रहता है वो फॉलोअप में आते हैं, और उसके बाद ही सेल क्लोज होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आप फर्स्ट डे ही अगर कोई लीड आती है तो उसे क्लोज करने के लिए आप मत सोचिए, क्योंकि जब तक वो बंदे को इस चीज में बिलीव नहीं होता है, और जब वो आपका स्टेटस देखता है तब उसे समझ में आता है कि यार इस फील्ड में इनकम भी है, तो वो आपसे कांटेक्ट करता है और फिर बिजनेस स्टार्ट करता है। इस तरह से आपकी सेल आ सकती है। तो अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है क्लोजिंग। क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी से के साथ क्लोजिंग करें, जैसे आपके पास लीड्स है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप मोस्टली ट्राई कीजिए कि डेली आप 10 लोगों से तो बात कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अगर 10 दिन भी अच्छे से काम करते हो तो 100 लोगों को आप बिजनेस अच्छे से समझा देते हो। और इस चीज को समझने के लिए आपको आपके कम्युनिकेशन पे बहुत काम करना होगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि प्रेजेंटेशन वीडियो मांगते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंटेशन वीडियो बहुत सारे बंदे देखते नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए कि उनको आप मोस्टली कॉल पर बात करें और पूरा बिजनेस समझाइए। जैसे कि आप नए हो तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस पे अच्छे से काम करते हो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और जब हम किसी से कॉल पर बात करते हैं तो उसका बिलीव थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हम वीडियो भेजने के बाद हमारा उनसे ना कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि एक डिजिटल जमाना है, वो आपको नहीं जानते, आप उन्हें नहीं जानते हो। लेकिन हम एक बिलीव आने के लिए जब हम कॉल पर बात करते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंटली उसे बात करना है, तो कम्युनिकेशन में भी आपके सुधार होगा और सेल्स आनी शुरू हो जाएगी। तो क्लोजिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन पे आपको काम करना होगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स में आपको बता दिया, ये सारी चीजें जो भी मैं पॉइंट्स बताया, आप अगर ये कर लेते हो तो आपकी फर्स्ट सेल ज्यादा दूर नहीं है। और सिर्फ फर्स्ट सेल ही क्यों, आप कंसिस्टेंसी के साथ बहुत सारी सेल्स ला सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट सेल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कोई भी पर्सन होता है उसे एक बूस्ट मिल जाता है और उसके बाद वो कभी रुकता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेल लाना, और फर्स्ट सेल के लिए जो भी मैंने पॉइंट्स बताया, इसको आप अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखिए, जैसा बताया वैसा सेम इंप्लीमेंट कीजिए, बहुत जल्द आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो थैंक यू सो मच कि वीडियो को आपने एंड तक देखा और चीज़ों को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी काम की वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं और किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।